हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन सर आपका अपने इस प्यारे से चैनल इम्प्रेसिव इंग्लिश फैक्ट बाय अमन सर में स्वागत करता हूं। तो चलो आज की क्लास को हम लोग चालू करते हैं। आज की क्लास को हम चालू करेंगे सर। जो हमारा सिंपल एडवर्ब है वो समाप्त हो चुका है, ठीक है। सिंपल एडवर्ब हमारा समाप्त हो चुका है, तो आज हम यानी पढ़ेंगे रिलेटिव और इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा एडवर्ब हो जो हमको ये बताए कि कोई चीज का कितना वो है, उसका डिग्री कितना है, क्या है, अवस्था कैसी है, वही चीज अगर बताता है तो हम उसको क्या कहते हैं, यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है सर। तो और एडवर्ब ऑफ रीजन का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा एडवर्ब जो हमारे रीजन को बताए वो हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन में रहता है, ठीक है सर। और एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन का मतलब यही होता है कि जब कोई ऐसा एडवर्ब आ जाए जो हमको अफर्मेट करे, ठीक है, तो हम उसको एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहेंगे, ठीक है। फिर एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो एडवर्ब ऑफ निगेशन का मतलब कोई ऐसा एडवर्ब जो हमको निगेटिविटी बताए, मतलब कि ये चीज में नहीं कर सकता या नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो निगेशन में आ जाता है। तो अब हम इसको हम कल बहुत अच्छे तरीके से समझे थे। और एक चीज, आप लोग कल की वीडियो को देखे नहीं है, ठीक है। अभी तक मुश्किल से 2-4 व्यूज है, तो आप लोग उसको क्यों नहीं देखते हैं? क्या चाहते हैं आप लोग कि बंद कर दें? चलो ठीक है, आपकी मर्जी। अगर आपका कमेंट आएगा तो नहीं बंद करेंगे, अन्यथा कल, आज तो बना रहे हैं बट कल की क्लास नहीं रहेगी, कल से क्लास बंद हो जाएगी, ठीक है। तो क्लास देखते रहे तो क्या फायदा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है और हमको भी पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। जो आनंद आना चाहिए, जब आनंद हमको जब आएगा कि जब व्यूज और वॉच टाइम, लाइक, सब्सक्राइब सब साथ साथ बढ़े, तब हमको आनंद आता है पढ़ाने में, अन्यथा हमको आनंद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब किसी तरह से पढ़ा रहे हैं आज। और कल अगर आप लोगों का कमेंट नहीं आया तो बता रहे हैं कि कल से क्लास नहीं होगी आपकी, ठीक है। आप लोग ये ध्यान में रखना। क्या फायदा है इतना मेहनत करने से? हम भी अपने घर आराम से रहें, क्या दिक्कत है? थोड़ी ना हम पागल हैं, ठीक है। जब आपका पढ़ने में मन नहीं है तो हमारे पढ़ाने से फायदा क्या है, ठीक है। तो देखो, आप लोग जब देखते नहीं तो हमको दिखाने से क्या फायदा, ठीक है, हमको पढ़ाने से क्या फायदा, ठीक है। रिलेटिव एडवर्ब, रिलेट मतलब आप जानते हैं, रिलेट, रिलेटिव मतलब क्या होता है? रिलेट करना। तो कोई ऐसा एडवर्ब होगा जो किसी दो सेंटेंस को रिलेट करेगा और उसमें जो नाउन प्रोनाउन आएगा उसकी विशेषता नहीं बताएगा, उसकी तरफ संकेत करते हुए स्थान की तरफ, वस्तु की तरफ, या कोई चीज रीजन या टाइम की तरफ, ऐसा जब कोई इशारा करके बताएगा तो हम उसको एडवर्ब ऑफ रीजन में रखेंगे। क्या रखेंगे सर? एडवर्ब ऑफ रीजन में रखेंगे, ठीक है। तो ऐसा एडवर्ब जो दो वाक्यों को जोड़ता है और पहले वाक्य और अपने से पहले नाउन या प्रोनाउन की तरफ संकेत करते हुए समय, स्थान और रीजन का बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले लिखते हैं तब समझाते हैं, ठीक है।
देखो, पहले तो हमने परिभाषा लिख दिया है, बोला नहीं आज। आज वैसे बोलने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आज उतना लाउड में हम देखो क्या है ना, एनर्जी जब मिलती है जब व्यूज और सब्सक्राइबर साथ साथ बढ़ते हैं, ठीक है। एनर्जी अब नहीं है हमारे पास, नहीं बोलो, ठीक है। तो एनर्जी भी नहीं है, हम बोलना मन नहीं कर रहा, तो वैसे बढ़ा दे रहे हैं इसको खत्म करने की। हाँ, ये ना हो कि एडवर्ब खत्म नहीं हुआ, ठीक है। एडवर्ब हम खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। अब बाकी आपकी मर्जी, अगर आपका कमेंट आएगा तब क्लास चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी, ठीक है। हमारे पास वैसे थोड़ी नहीं करनी है, आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास कोचिंग वाले लड़के हैं ना, वो तो पढ़ते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। उस वो से हमको पैसा भी मिलता है, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा, ठीक है। तो चलो, हमको क्या मतलब है, रिलेटिव एडवर्ब वह एडवर्ब जो दो वाक्यों को जोड़ता है, यानी एक वाक्य दूसरा वाक्य, ठीक है। दो वाक्यों को जोड़ता है, सिंपल सी बात, दो वाक्यों को जोड़ता है और अपने से पहले, और अपने से पहले जो उसके मतलब उसके बाद, या हाँ अपने से पहले मतलब जो ये रहेगा उससे पहले जो नाउन प्रोनाउन रहेगा वही के बारे में बताएगा, ठीक है। संकेत करेगा और ये बताएगा कि स्थान के बारे में बताएगा, हमको रीजन के बारे में बताएगा, ठीक है। टाइम के बारे में बताएगा, ठीक है सर। टाइम के बारे में बताएगा, मैनर यानी तरीके के बारे में, हुनर के बारे में बताएगा। तो ये सब जब बताएगा तो हम उसको एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब कहेंगे। जब दो वाक्य रहेंगे, पहला वाक्य दूसरा वाक्य, ठीक है, दो वाक्य रहेगा तब हमारा रिलेटिव होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, जैसे डू यू नो द टाइम when he will when he will ना करें, when he goes to the school, ठीक है। इसमें देखो डू यू नो, ठीक है, डू यू नो द टाइम, यहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट है और ये हमारा डू आगे है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है। बट देखो ये डू आगे है तो ये हमारा शॉर्ट नो टाइप है, ठीक है, समझ में आया। तो ये शॉर्ट नो टाइप है, ठीक है। और यहाँ पर ये व्हेन जब लगा है, ये कंजक्शन का कार्य कर रहा है, यानी संयोजक जोड़ने का कार्य कर रहा है दो वाक्यों को। अगर ये नहीं रहेगा तो हमारे रिलेटिव बनते ही नहीं, ठीक है। रिलेटिव मतलब यही होता है कि जब दो वाक्य जुड़ेंगे तब हमारा रिलेटिव होगा वहां पर, ठीक है। क्या होगा, रिलेटिव होगा, ठीक है। जब दो वाक्य जुड़ेंगे तब क्या होगा, रिलेटिव होगा, ठीक है सर। क्या होगा, रिलेटिव। तो यहाँ पर लिखा यही है, डू यू नो, तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो, द टाइम, वह समय जानते हो, when जब, द भी यानी वह, गोज जाती है, जाता है, टू द स्कूल, जब वह स्कूल जाता है तब आप समय जानते हो। वही चीज, क्या आप, डू यू नो, तुम जानते हो, द टाइम, समय को तुम जानते हो, when जब ही गोज टू द स्कूल, वह स्कूल जाता है, ठीक है। अब हमारे दिमाग में एक चीज आना चाहिए, देखो कि ये क्या कर रहा है, डू यू नो, तुम जानते हो, व्हेन, डू यू नो द टाइम। अब यहाँ पर देखो ये जो हमारा व्हेन है, ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, देखो पहले ध्यान से, ये हमारा सेंटेंस है कि नहीं, और ये भी हमारा क्या है, सेंटेंस है कि नहीं। देखो दोनों, ये हमारा सेंटेंस, ये हमारा सेंटेंस, ठीक है, ये दोनों हमारे सेंटेंस, ठीक है कि नहीं है। पहले आप बताओ हमको, सेंटेंस किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और सार्थक अर्थ प्राप्त होता है। तो यहाँ देखो शब्द मिले हैं और सार्थक अर्थ भी मिला है, ठीक है।
अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, तो देखो ये सेंटेंस, ये भी सेंटेंस। अब देखो एक चीज हमारे समझ में आना ये चाहिए कि सर ये जो हमारा वर्ड है इसको हम कब कहेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन है, कब कहेंगे रिलेटिव एडवर्ब। तो जब ये यहाँ पर कोई नाउन होगा इसके स्थान पर जब प्रयोग हुआ तब वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो डू यू नो, तुम जानते हो, यहाँ पर तुम जानते हो से इसका कोई मतलब नहीं है। द टाइम यानी वह समय, तुम वह समय जानते हो, तो इसका मतलब टोटली है द टाइम से। द टाइम से इसका टोटली मतलब है हमारा द टाइम से, यानी यहाँ पर ये द टाइम जो है यहाँ पर इससे मतलब है कि तुम वह समय जानते हो, तो यहाँ तुम वहां से इसका मतलब नहीं है यहाँ। ठीक है, यहाँ इसका टोटली मतलब है हमारा टाइम से। तो ये हमारा देखो टाइम को मॉडिफाई किया, अगर हमारा इसको मॉडिफाई करता तब ये हमारा एडवर्ब के गुण इसके अंदर खत्म हो जाता। ठीक है, ये एडवर्ब नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टाइम, रीजन, मैनर और पैलेस, यही सब जब हमारा करेगा और दो वाक्य जुड़ेंगे तब हम उसको इसको जो ये बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है सर, क्या बोलेंगे, रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, रिलेटिव रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, रिलेटिव एडवर्ब। दूसरा एग्जांपल देख लो थोड़ा सा। देखो हमारे अंदर एनर्जी अब नहीं है, एनर्जी आप लोगों से आती है। ठीक है, क्योंकि आप लोग परसों वाले भी वीडियो नहीं देखो, कल वाले भी वीडियो नहीं देखते, आज वाला देखो, देखते हो नहीं देखते हो तुम्हारे ऊपर। ठीक है, कह दो ना कमेंट करके कि हाँ बंद कर दो, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये होयर है। ठीक है, ये हमारा देखो दिस इज द मैन, ये हमारा सेंटेंस है और ये हमारा सेंटेंस। दो सेंटेंस हुआ, अब दो सेंटेंसों को जोड़ा, सिंपल सी बात। ठीक है, और देखो क्या किया इसमें, जब हमारा नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत कर, मतलब दिस इज द पैलेस, यानी दिस जो हमारा है प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पर ये यू हमारा प्रोनाउन था। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ओर संकेत करते हुए ये बताया कि पैलेस को बताता है, रीजन को बताता है, मैनर को बताता है। ठीक है, यही सब बताता है, टाइम को बताता है। तो दिस इज द पैलेस, वह वही स्थान है, वेयर जहां सी गोज, वह जाती है डेली, यानी वह वही स्थान है। वहां से इसका मतलब नहीं है कि वह वही लड़का है। ठीक है, इससे इसका मतलब नहीं है, वह वही स्थान है, स्थान, तो वह वही स्थान है। देखो यहाँ पर ये नाउन या प्रोनाउन अपने से पहले नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत किया कि यह वही स्थान है। ठीक है, तो स्थान को यहाँ पर मॉडिफाई किया है। ठीक है, इसको होयर ने मॉडिफाई किया है और यहाँ पर हम इसको बोलेंगे रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, इतना एक बार स्क्रीनशॉट करो फिर बताते हैं। हम एक एक शब्द पढ़ाते थे, एक एक शब्द बोलते थे, बट आज कुछ शब्द बोलने में मन नहीं कर रहा। ठीक है, लिख रहे हैं जैसा लिख लो, आएगा समझ में तो सही, नहीं आएगा तो सही। ठीक है,
इसका प्रयोग वाक्य में के प्रारंभ में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखो Where are you coming from? ठीक है, Where यानी कहां से, आर यू आ रहे हो, कमिंग फ्रॉम यानी देखो ये संकेत तो किया यू को, बट देखो यू को संकेत किया लेकिन ये पूछ क्या रहा है कि स्थान को पूछ रहा है कि तुम कहां से आए हो। तो यहाँ पर ये where जो है हमारा एडवर्ब का कार्य करेगा। ठीक है, एडवर्ब का कार्य करेगा। ठीक है, वो भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब का कार्य करेगा, इसका इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो देखो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऐसा चीज होता है कि इसका प्रयोग हम वाक्य के प्रारंभ में ठीक है प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, तो हम उसको कहते हैं सर हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। ठीक है, समझ में आया। जब ऐसा कोई एडवर्ब आ जाए जिसका प्रयोग हम वाक्य के प्रारंभ में प्रश्न पूछने के लिए करें, तो हम उसको इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहेंगे। ठीक है सर, समझ में आया। चलो और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। होयन यानी जब या कब, इसका होयन का हिंदी जब या कब निकलता है। तो होयन जब या कब यानी कब, यहाँ पर कब आर दे गोइंग देयर, कब वह वहां पर जाते हैं। ठीक है, जाते हैं, जाएंगे, सॉरी जाते हैं, गोइंग है। व्हेन यानी कब, आर दे गोइंग देयर वह वहां पर कब जा रहे हैं। ठीक है, रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आ रहे हैं और वर्ड की फिफ्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म, सॉरी आज दिमाग नहीं काम आप लोगों की वजह से, वर्ड की फोर्थ फॉर्म है आईएनजी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो व्हेन है, व्हेन यानी जब या कब, कब आर दे गोइंग देयर कब वह वहां जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो स्थान किया तो इसको दे को, बट बता किसको रहा है, डियर को। यहाँ पर डियर को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डियर को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ व्हेन जो है इसको हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहें। ठीक है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहेंगे। ठीक है, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो, फिर बताते हैं ध्यान से। ठीक है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट करो, फिर समझा दे रहे हैं एक बार, क्योंकि आप लोगों को जो काम है आप कर रहे हैं। ठीक है, हमारा काम है जो हम कर रहे हैं, आप लोग वीडियो नहीं देखते हो तो उसमें हमारी क्या गलती है। ठीक है, या स्क्रीनशॉट, चलो हो गया होगा। ठीक है, देखो रिलेटिव एडवर्ब, फिर से आ जाओ रिलेटिव। कल सिंपल को खत्म कर दिया, 8 भाग में बता था, तो उसको अब हम नहीं बताएंगे। ठीक है, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव को आज खत्म कर दिया, यानी एडवर्ब का काम तमाम। ठीक है, अब अगर व्यूज आएगा, आप लोगों का कमेंट आएगा, तभी हम क्लास चलाएंगे। ठीक है, अन्यथा बंद कर देंगे। ठीक है, रिलेटिव एडवर्ब यानी वह एडवर्ब जो दो वाक्यों को जोड़ता है। सिंपल सी बात, हमारा रिलेट करना, रिलेटिव मतलब रिलेट करना, ऐसे बात समझ में आना। रिलेटिव का मतलब रिलेट करना। ठीक है, तो ऐसा एडवर्ब जो दो वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, ये तो समझ में आया। ठीक है, और
अपने से पहले नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करते हुए, यानी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताएगा, उसकी ओर संकेत करते हुए हमारा बताएगा स्थान को, टाइम को, मैनर को, ठीक है, और यही सब बताएगा तो हम उसको रिलेटिव एडवर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे सर? रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। देखो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, द टाइम यानी वह समय, व्हेन जब ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है, क्या तुम वह समय जानते हो जब वह स्कूल जाती है। देखो, तो यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस, ये सेंटेंस, दो सेंटेंस है, सिंपल सी बात है। और देखो, दोनों सेंटेंस है। अब ये देखो, दोनों सेंटेंसों को कौन जोड़ रहा है? व्हेन जोड़ रहा है, ठीक है। अब देखो, जोड़ रहा है, ठीक है, तो यही हमारा रिलेटिव एडवर्ब बनेगा, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है जो हमारा रिलेटिव बनता है, ठीक है। तो ये रिलेटिव इसलिए बना क्योंकि ये इसको और इसको रिलेट कर रहा है, और दूसरा चीज रिलेट करा तो इसको हम प्रोनाउन भी बोल सकते थे, पर देखो ये मॉडिफाई टाइम को किया, इसीलिए हम इसको रीजन में आए टाइम के, तो रीजन आया टाइम का, तो यहाँ पर हमने इसको रिलेटिव एडवर्ब बोल दिया, ठीक है। अब समझ में आना चाहिए। और देखो, दिस इज द पैलेस, वह वही स्थान है, where जहां सी गोज डेली, वह रोज जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये तो ये सेंटेंस दो सेंटेंस है, समझ में आया, ठीक है। ये where है, दोनों सेंटेंसों को जोड़ा, ठीक है। अब जो इसमें पैलेस है इसकी ओर संकेत किया, दिस की ओर, बट बता किसको रहा? पैलेस को, ठीक है, कि वह वही स्थान है जहां पर वह रोज जाती है, ठीक है। तो यहाँ वर्ड जो हमारा प्रयोग हुआ है रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आया। इंट्रोगेटिव एडवर्ब आ जाओ, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक है, इसका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, यानी वाक्य के प्रारंभ में जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं किसी से, तो वहां पर हमारा क्या रहता है? रिलेटिव एडवर्ब रहता है, ठीक। सॉरी रिलेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। जैसे देखो, वाक्य के प्रारंभ में व्हेयर कहा, कहां, आर यू कमिंग फ्रॉम, व्हेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहां से आ रहे हो, ठीक है। व्हेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहां से आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, व्हेयर जो हमारा प्रयोग हुआ है ये बता तो रहा है यू को संकेत करते हुए, लेकिन बोल क्या रहा है? फ्रॉम को, कि कमिंग आए हो, फ्रॉम कहां से, तुम कहां से आए हो, तो यह स्थान को बता रहा है। देखो, तो जब स्थान बताएगा, नाउन प्रोनाउन को नहीं बताएगा, तब हम इसको एडवर्ब बोलेंगे। और देखो यहाँ पर क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन भी कर रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक है, समझ में आया। अब देखो, व्हेन, जब, व्हेन आर दे गोइंग दिया, व्हेन जब, आर दे, व्हेन जब या कब, तो कब आर दे गोइंग दिया, वे कब जा रहे हैं, ठीक है, वे कब जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मॉडिफाई किया, देखो बताया कि हाँ वे कब जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहाँ जा रहे हैं? वहां, ठीक है, वे कब वहां जा रहे हैं, तो यहाँ पर वहां को मॉडिफाई किया, और ये हमारा क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड है इसलिए हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन। तब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है।